हाँ जी, ਉਹ पत्थर ਦਾ बुत बन के खड़ गई, ना ਉਹ हल्ली ना ही हलड़ा हा, जेड़ा तुर तुर बल्कीस को लेदा पिया हा। इस सारी धाड़ पिट देख के बल्कीस भी उधड़ी गई। यानी कि अब बल्कीस को भी गुस्सा आया। उसने कहा कि ये कहीं मेरी शादी में भी नहुसत ना फैलाए। तो उधड़ी दिया कि उसने भी अपना मुंह से दुपट्टा हटा लिया और मुंह तो घूंड लहा छोड़ो, यानी कि घूंघट उतार लिया अपने मुस्तकबिल को गाली गगी दी नहुसत तू बचाने वास्ते। उसने कहा कि कहीं मेरा फ्यूचर भी इसकी नहुसत का जो है वो लुकमा ना बन जाए। तो उन्हें अपनी नहुसत को गाली को बचावन किते हथ बद के उनके सामने आते खड़ गई, यानी उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी, खुदा के लिए चली जाओ। पत्थर विच जान पै गई। अब देखो जो लोग उसको मार रहे थे, धक्के मुक्के खल्ले बुझे कि चली जाओ, तो वो नहीं गई, पत्थर की तरह वहीं खड़ी रही। लेकिन जब इसने अपने मुंह से घूंघट उतार के हाथ जोड़ के इसे कहा कि चली जाओ, उस ऐसे लगता था जैसे इस पत्थर में अब जान आ गई है, उसकी बात उस पर असर कर गई। तेवाल वो मोम बन के रह गया। गग्गी चुप करके चली गई। गग्गी फिर वहां से चुप करके चली गई। लोग के सुख दस्सा गिदा जो नहुसत टल गई है। इन्होंने यही समझा कि नहुसत चली गई है, पर तकदीर लिखण इंसाना दे भी बस दी गाल नहीं। ता नहीं शादी दे 2 महीने दे बाद बल्कीस दे घर वाले को डांद टक्कर मारी। डांद मीन बैल ने टक्कर मारी ते वो भी रंडड़ थी गई, यानी बेवा हो गई। प्यू माँ दे दर ते आ बैठी, यानी प्यू माँ के वापस अपने माँ बाप के घर आ गई। अब देखें तकदीर का करना कि उसकी शादी में गई तो बेचारी वो औरत भी इस तरह बेवा हो गई, इसकी शादी में आई तो ये भी। तो अब तकदीर लिखने वाले ने तकदीर लिखी है, अब उस बेचारी का कोई कसूर नहीं था, इंसानों का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन लोग इसे मनहूस करार दे रहे थे। अब तो लोगों को कन्फर्म हो गया कि ये वाकई ही मनहूस है। उसका भी हस्बैंड फौत हो गया, इसका भी, उसको पक्का ठक्का अब मनहूस करार दे दिया उन्होंने। बोछण वाले पीर भी ऐलान कर दिया। अब वहाँ कोई एक पीर हो गए। एक तो हमारे आजकल के जो झूठे पीर हैं, इन्होंने भी इंसानों के तोहमात और वहमात में मजीद एक पुख्तापन ले आए हैं, और उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि जो गग्गी हुण बस्ती विच वड़ी तो बस्ती वालियां ते ओ मुसीबत आसी जो सारे तबाह थी के बर्बाद थी वैसे। अब यानी उसने कह दिया कि अगर ये दोबारा आई तो पूरी बस्ती की बस्ती बर्बाद हो जाएगी। भला जान बूझते अपनी बर्बादी कौन चाहते, यानी आप कौन चाहता है कि बर्बादी है, यानी अब बस्ती के लोग कहाँ भला चाहेंगे कि बस्ती में बर्बादी है। तो वही उसी एक बेचारी को ही निकालेंगे कि जो ये बर्बादी का वजह है, सबब है, यही निकल जाए। पंचायत फैसला अजे दीता। अब पंचायत ने फैसला किया जो हुण जेकर वो गाली बस्ती विच आन वड़न की कोशिश भी की, तो यानी अब वो जो बस्ती में भी आने की कोशिश करे तो बेशक उन्हें लत्तां भन छोड़ो, यानी उसकी टांगें भन तोड़ छोड़ो, यानी तोड़ दो। गग्गी बस्ती विचों बाहर कट दी गई, यानी अब उसे बस्ती से बाहर निकाल दिया गया, कट यानी निकाल दिया। लोगों के मुंह ते रौनक वल आई। अब लोगों के मुंह पे रौनक आ गई वापस। गग्गी दियां ना वो खिल्ला रह गया ते ना गाल ही, यानी गग्गी जो पहले की तरह हंसती थी, गाल ही यानी बातें करती थी, वो अब कुछ भी नहीं रहा। बस्ती कनु परे पुराने तला दे बन्ने ते बैठी रावे हा ते काले राफे विच अंगली बोड़ के मुंह ते तिलक तलोले लाते कंवारी वांग मुस्कदी रहती है। अब क्या करती थी, लोगों ने बाहर निकाल दिया। बाहर बस्ती बाहर एक तलाह हा, उनके किनारे थे, यानी कि और क्या करी थी कि वो बस्ती दे पुराने तालाब थे, यानी पुराने तालाब पर दे बन्ने थे, यानी किनारे पर बैठी रहती थी। और काले पानी राफे में, यानी काला राफा पानी हाँ ऐसे जैसे काला बिल्कुल स्याह गारे वाला, तो उस तरह के पानी में उंगली बोड़ में नहीं डबो के, उंगलियां डबो के मुंह के ऊपर तिलक तलोले लाते कंवारी वांगू, यानी दुल्हनों की तरह मुस्कदी रहती, यानी हंसती रहती थी। यानी जैसे दुल्हनें मेकअप करती हैं, मुंह पर टिक्के शिक्के लगाती हैं और मुंह पर ये जो मेकअप लालियाँ शालियाँ, तो वो उस मिट्टी के गारे में हाथ से उंगलियों से जो है वो मिट्टी उठा के अपने मुंह पर वही ऐसे ब्लश ऑन आई लाइनर और ये वो जो भी है उस तरह के अपने मुंह पर निशानात बनाती थी और ऐसे हंसती थी जैसे दुल्हनें शर्मा के हंसती हैं दुल्हन बन के। तो वो भी यही कहती थी कि मैंने भी अपना इस गारे से, इस मिट्टी से अपने मुंह पे मेकअप किया और हंसती मुस्कुराती रहती थी। वेला कुछ अगू ते ब्याह गुजरिया, लोगों के दिल विचों गाली का खौफ घट थी न गया। अब यह है कि अब कुछ वक्त गुजरता किया और लोगों के दिलों में उस बेचारी पागल का खौफ घट थी गया, यानी कम हो गया। लेकिन बस्ती की चार दीवारी, अब क्या था, बस्ती की जी चार दीवारी है ना होने के बावजूद उनके वास्ते अंदर आवन का कोई रास्ता ना हा। जो वो बस्ती विच आके बल्कीस दे पुत्र को देख सकती, जड़ा हुण खानदान की जायदाद का कल्हा वारिस थी के जम्या हा। अब ये क्या है,
उस दिन के यानी कि लेकिन वस्ती दी जी चार दीवारी ना होने के बावजूद उनके वास्ते अंदर आने का कोई रास्ता ना हा। यानी कि बस्ती दे विच कोई चार दीवारी नहीं कहना है कि उन्दे की पाबंदी है, वो कैसे अंदर घुसेगी, चार दीवारी है कैसे वो चार दीवारी फलांग के अंदर जाएगी। यानी बस्ती की कोई चार दीवारी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अंदर नहीं घुस सकती थी। क्यों? क्योंकि बेचारी के ऊपर पाबंदी थी, उसको धमकी दी गई थी, टांगे तोड़ दी जाएंगी, उसको मारते थे, पत्थर मारते थे, आने नहीं देते थे, बस्ती में घुसने नहीं देते थे। इसलिए उस बेचारी के लिए चार दीवारी ना होते हुए भी उसके लिए एक बहुत बड़ी दीवारें जैसे खड़ी हो गई हूँ पाबंदी की, तो उसके लिए पाबंदी की बहुत बड़ी दीवारें खड़ी हो चुकी थी। वो बस्ती में चाहते हुए भी नहीं जा सकती थी, और वो चाहती थी कि बल्कीस का जो एक इकलौता बेटा है, उसका हस्बैंड फौत हो जाने के बाद उसका बेटा पैदा हुआ था जो कि उसकी जायदाद का अकेला वारिस था, अपने बाप की जायदाद का। तो वो चाहती थी कि मैं इसको जाकर देखूं बच्चे को, लेकिन वो बेचारी चाहते हुए भी नहीं जा सकती थी। जो प्यू न रहा लाडला होवन वास्ते नाना जो हा पिया, यानी अब उस बच्चे को वो लाडला था, बाप नहीं था, अब नाना था जो उसको पालता था। वल हिक डी ये लाडला रस्ता भुलक रही खड्डे नाल खेडदा पुराने तलाब वाले पासे आ निकलिया ते खुदा जड़ा वठींदे नहीं पकड़ते पकड़ते पुराने तलाब दे खूह वांगे झिके राफे विच वन फसिया। और यह क्या है कि वल हिक दिन एक दिन ऐसा हुआ कि ये लाडला बच्चा रास्ता भूल के खेलते खेलते बस्ती से बाहर निकल आया खुडे नाल। खिडा क्या होते हैं? बॉल को कहते हैं, गेंद। और बॉल से खेलते खेलते बस्ती से बाहर निकल आया और पुराने तालाब वाले पास उसी पुराने तालाब की तरफ आ निकला। और वो जो उसका खुदा यानी वो जो बाल थी उसको वठेने यानी पकड़ते पड़ते, यानी उस बाल वो आगे ठोकर लगती थी, बाल जाती थी और वो उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे, तो वो उस बाल को पकड़ते पकड़ते उस पुराने तालाब के अंदर बॉल गई तो वो भी उसके पीछे, और उस पुराने तालाब का जो गारा मिट्टी थी उसके अंदर धंस गया, उसके अंदर जा गिरा। बल्कीस दे पुत्र दी चीखा क्या निकलियां, पूरी बस्ती में चीकड़ बाकड़ पै गई। अब उसके बच्चे की चीखें क्या थी, पूरी बस्ती में चीखें मच गई। एक लहजे विच वह सारी बस्ती पुराने तालाब से जमा थी गई। एक मिनट के लिए सब के सब उस तालाब की तरफ आ गए। बल्कीस धाड़ा मार मार रोंदी रही। हर बंदा उनके पुत्र को पुराने तालाब विचों कढ़ण की अपने तजवीज़ा देंदा खड़ा हा। ते बल्कीस दा पुत्र जितना हाथ पैर मरेंदा रहा उतना ही रापे विच पुरींदा यानी डूबता रहा, उसमें गिरता गया। यानी वल कुछ देर बाद उनकी गिच्ची यानी गर्दन तोड़ी पुरीज गया, यानी कि वो डूबते 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 अब गर्दन तक हो, यानी वो डूब गया उस राफे में, गारे में, दलदल में। ठीक है। और जिके ते गंदे पानी में, वो पानी गंदा भी था और जिका यानी कि काफ़ी डीप भी था, उनके विच लोडे आमड़ पै गए। यानी अब उस पानी में हलचल मचने लग गई। छुअर दे नाने को घेरे आंदे पे हैं, यानी उसके नाने को चक्कर आने लग गए। यानी उस बच्चे का जो नाना था उसको तो ये देख कर मंजर चक्कर आने लग गए। ते शेर वांगू कड़ियल जवान बने ते खड़े बाही को चक मरेंदे पे हैं। यानी कि अब कड़ियल जवान यानी नौजवान यंग लोग उसी तालाब के किनारे पर खड़े, बस वो बेचारे चक मरेंदे पे पछता रहे थे कि अब इसको कैसे बचाएं। यानी कोई हिम्मत नहीं कर रहा था कि जाकर इस बच्चे को जो है बचा लें। सारे मर्द नौजवान बस खड़े तमाशा ही देख रहे थे और बच्चा उसमें धंसता चला गया। हुण तालाब विच लहमण की हिम्मत कहीं को नहीं थी पी, लहमण ही नहीं उतरने की। अब कोई हिम्मत नहीं कर रहा था कि इस तालाब में उतर के उस बच्चे को निकाल लाए। भला डिठी भाली मौत कौन गल लेंदे। अब देखो कि भला इस देखी भाली मौत को कौन गल लेंदे, कौन गले लगाते। अब उनको पता था इस तालाब में जो भी जाएगा मौत है, वो नीचे धंसता चला जाएगा और इसके अंदर डूब जाएगा। तो कौन भला अपनी मौत को गले लगाता, कौन अंदर जाकर उस बच्चे को निकालता। वल एक पासों गग्गी आ निकली, फिर वह कहीं से घूमती घूमती गग्गी वहाँ पहुँची। मैल कनु चिकड़ थी हुई थी, यानी मैल से ऐसे गुथी हुई थी, मैल से जो सारी उसका जिस्म मैला, खारे जेड़ा सिर यानी उसका इतना बड़ा टोकरे जितना सर हुआ पड़ा था। बल्कीस को रोंदा धाड़ी मरेंदा देखने लग पई। अब बल्कीस तो देखने लगी है क्यों रो रही है। एक लहजा गुजरिया, बल्कीस दे पुत्र दे मुंह विचों बहु उच्ची ते दर्दनाक चीख निकली। यानी थोड़ी देर बाद उसके बच्चे के मुंह से चीख निकली ते राफा उनके मुंह तई आ गया। यानी अब उसके जिस्म में धसता धसता उसकी गर्दन से होता होता उसके बच्चे के मुंह से चीख भी निकली और जो राफा जड़ा वो गारा टाइप जो था, मट्टी जो थी, वो उसके मुंह तक आ गई। गाली दी छिरकी निकल गई, यानी उसकी छिरकी निकलना ऐसे एकदम के लिए उसका त्राप, जैसे त्राप बंदा निकल वेंदे ऐसे एक बंदा एकदम झटका लगता है वैसे उसे लगा। बल्कीस कनु मुंह मोड़ गी दोस्त, यानी बल्कीस से उसने मुंह फेर लिया ते पुराने तालाब विच धू कढ़ाए उसने जंप लगा दिया। लोगों दी जबानें को ताले लग गए, लोग अब बिल्कुल चुप खड़े थे। बल्कीस दे धाणी बंद थी गया। अब बल्कीस भी जो धाणे मार रही थी उस तालाब में गिर के, तो वो अब बंद होगी। तो हुण गाली दियां राफे विच थबाके मारन दी आवाज़ ही
गुल आवाज़ है, कुल आवाज़ है। अब क्या है कि अब बल्कीस उसमें गिरी और उसकी भी धाड़ें थी, उसकी धाड़ें उसमें बंद हो गई, ख़त्म हो गई। अब थबा के यानी हाथ पाँव जैसे बंदा अंदर मारता है, तैरता है बंदा थबा के मरंदे, वैसे वो मारने की आवाज़ भी कुल आवाज़ है। यानी कि अब उसकी चीखों की आवाज़ बंद हो गई, अब उसके हाथ पाँव मारने की ही सिर्फ आवाज़ बाकी थी और कुछ भी नहीं। जैसे छपक छपक बंदा अंदर हाथ पाँव मारता है मौत के वक्त, जब एक बंदे की जान निकल रही हो और बंदा हाथ पाँव उसके मारता है अंदर किसी पानी में, बस वही आवाज़ उसकी थी। छुअर तोड़ी अपना तक गई, हाँ जी, छुअर तोड़ी ऊपर तक गई, ऊपर कहते हैं पहुंच गई, यानी कि अब वो जहाँ बच्चा डूबा था वहां तक तो पहुंच गया। अब उसे, अब देखिए मट्टी में गारे में कोई इंसान नीचे दलदल में धंस जाए, उसे ये तो पता नहीं होता कि इस इंसान को ये यहाँ कहाँ पर डूबी है। अब गगी को तो कहना पता है, गगी के आने से पहले वो डूब चुका था बच्चा, यानी अब वो अंदर जाके उसने अंदर हाथ पाँव मारे कि वो किस जगह पे बच्चा है, और वो अब बच्चे तक तो ऊपर गई थी, यानी कि अंदर उसने हाथ पाँव मार बच्चे को तो ढूंढ लिया था कि वो कहाँ है, बच्चे तक तो ऊपर गई, पर इत के छुएर दा निशान मिट गया हा, यानी अब वहाँ लड़की का निशान ख़त्म हो गया। ते दे दे कुछ देर बाद गाल ही गगी का निशान भी मिट गया, यानी अब उस लड़के का निशान भी ख़त्म हो गया था और लड़की का निशान भी ख़त्म हो गया, जो किस जगह पर डूबे थे और अब किस जगह पर हैं। अंदर अब कुछ भी नज़र, यानी उनको कहीं निशान भी नज़र नहीं आ रहा था बाहर से। अगले दिन तलाब विचों 2 लाशां निकलियाँ। अब अगले दिन 2 लाशें निकली, एक छुअर दी यानी एक उस बच्चे की और एक गाली दी, एक उसी बेचारी गगी की। हालत यह है कि वो निक्का मासूम छुअर गाली दे सीने नाल लगिया ते उदियां बाहीं दे कमन दे जकड़िया होया हा। अब देखो कि अब वो बच्चा क्या था, किस कंडीशन में वो लाशें मिली थी कि बच्चा उस बेचारी को गले से लगा के चिमटा हुआ है और उसकी बाजू जो है उस गग्गी के, उस बच्चे के इर्द गिर्द ऐसे जकड़े हुए हैं जैसे कमंद हो, यानी उसने बच्चे को अंदर से ढूंढ के अपने सीने से लगा लिया होगा पकड़ के जकड़ के, लेकिन बेचारे दोनों बच ना सके, मर गए, लेकिन वो उसी हालत में थे, यानी दोनों ने एक दूसरे को जकड़ा हुआ था। देख कर ही लोकां दियां अखी विचों हंजू निकल आया, हंजू आ गए, यानी अब लोगों ने ये मंजर देख के आंसू आ गए आंखों में। 2 लाशां 2 इंसानां दी हन, अब ये 2 लाशें 2 इंसानों की दी हन, 2 लोगों दी हन, पर लोकां दियां अखी विचों निकलण वाले हंजू पता नहीं 2 विचों केदे वास्ते हन, यानी कि अब लोग वहाँ खड़े आंसू तो निकाल रहे थे, 2 लोग अब डूबे थे, 2 मरे थे, अब लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन पता नहीं वो आंसू किसके लिए थे। वो बच्चे के लिए आंसू बहा रहे थे या उस बेचारी पागल के लिए, ये कोई नहीं पता किसके लिए आंसू थे उनके। तो ये हमारे माशरे का जो एक अलमिया है वो दिखाया गया है इस चैप्टर में कि लोग जो हैं वो किस तरह नेगेटिव हैं, नेगेटिविटी है लोगों में, किस तरह वो नेगेटिव सोचते हैं। तो लोगों की ये सोच के बारे में राइटर ने हमें बताया है, उसने ये अफसाना लिखा है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਨਾਲ ਕਰ ਗਿਨੂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇੰਜਾ ਅਫਸਾਨਾ ਹੈ ਹਫੀਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਅਫਸਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਹਿਮ मनफी रवैया ये जड़ा है दिखाया गया कि किवें इंसान का वह मनफी रवैया का रूप धार गिंदे ते गग्गी एक मजलूम ते महकूर लड़की है, यानी वो मजलूम थी, महकूर थी, यानी हकारत से लोगों ने धत्कार दिया था उसे। ये अपने ख़ानदान कनू जुदा थी कि अपना जहनी तवाज़ुन खो चुकी है, यानी अपने घर लिया कनू दूर थी गई, जुदा थी गई, जिनकी वजह तो उनका जहनी तवाज़ुन ख़त्म थी चुका है, जहनी तवाज़ुन खो चुकी है। अफसाना निगार ने लिखे जो देखण को ता वो गाली है, यानी देखने में तो वो पागल लगती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वेले उन्हें गाल ही सियाने लोगों को भी ज़्यादा सियाने लग गया, यानी कभी कभी उसकी बातें ज़्यादा दाना लोगों से भी ज़्यादा सियानी बातें लगती थी। गगी कौन है तो कितों आई है ये कई को मालूम ना है, कहीं को इल्म कहना है कितों आई, लेकिन हाँ आदन कि 1973 के जो सैलाब आया उनके बाद वस्ती के बच्ची 5-6 साल की है जो वस्ती में आ वड़ी है, यानी वस्ती में आ घुसी थी, वो हर वक्त चुप रही है, लोग उनको अल्लाह वाली आखन लग पै गए और वो एक घर कनों बे घर आज़ादी नाल फिरदी रही है। और उनकी एक आदत है जो वो कहीं शादी के मौका ते धी वाले घर जरूर वेंदी है ते कंवार को हसरत भरिया अखी नाल देती रह वेंदी है, यानी दुल्हन को देखती रहती थी हसरत भरी आंखों से, हसरत भरी नज़रों से, और वो शादी वाले घर जरूर जाती थी। 5 साल बाद गग्गी अचानक बोल पई तो लोगों ने अपना ख्याल तब्दील कर दिया, जो ये हुण अल्लाह वाली नहीं बल्कि ये जड़ी है ये तो एक मनहूस है और ये पागल जरूर थी सकती, अल्लाह वाली नहीं थी सकती, ये गल ही जरूर है लेकिन अल्लाह वाली कहनी। हुण हर शादी वाले घर गग्गी की आमद उत्ते पाबंदी ला दी गई, इनको मनहूस आखन लग पै गए लोग, इनको बुरे शगुन नाल मनसूब किया गया। वल ए थिया जो
वाकिफ लोग गग्गी नाल हमदर्दी करने हैं ते वस्ती वाले को नफरत करने हैं। असल विच वस्ती वाले ने एक शादी की तकरीब विचों गग्गी को कट दिता हा तो वह शादी की जंज को हादसा पेश आया हा कि वह इन्हें जिद की ही रोवण पै गई कि मैं बारात नाल वेसां, लेकिन वो शादी दे विच बुरा शगुन पेश आया कि बस उल्टी गई और लड़की का शोहर जो फौत थी गया तो लोगों ने इंदी वस्ती दे विच शादी की तकरीब से आवन ते सख्त पाबंदी ला दी। उनको वस्ती विचों कट दिता गया। शादी की जंज को दा उन्होंने बहाना बना गिदा कि ये जड़ा है जंज दे विच हादसा पेश है जिंदी वजह का सबब जड़ा है ये गग्गी है और ई वजह तू लोगों ने वहम कर गिदा, वहम का शिकार थी गए कि मनहूस है नहुसत है जिंदी वजह को हादसा पेश है। बहरहाल ई हादसे के बाद गग्गी वस्ती को दूर एक गंदे तालाब के नाल रही है। एक दिन बल्कीस दा मासूम बच्चा उनके गंदे तालाब में ढह पिया हा। लोग उनको बाल को फौरी तौर पर बचाने की बजाय गंदे पानी में दाखिल थी को नफरत करेंदे खड़े हैं कि कौन इस गंदे पानी में जो है वो जाए और कौन जो है इसको निकाले कि शायद कहीं वो भी इस दलदल गंदे पानी में नीचे धंस न जाए और वो मौत वाक़या न हो जाए। तो हर कोई बंदा जड़ा है वो डरदा खड़ा है, अपनी जान सिर्फ अपनी जान प्यारी की खड़ा है। बाल दी मां धाड़ा मार मार के रोंदी पई है। गग्गी ने ये जो माजरा डिठा था अचानक गंदे तालाब विच छलांग मार दी तो वो बुढ़ते हुए बाल तक वंज पुजी है, मगर पानी इतना गहरा हा जो वो बाल समेत बुड़ गई। अगले डी ऊ तालाब विचों 2 लाशां कढ़ियां हैं। लोग जिनको गाली आते हैं उस सियाणी को भी बड़ा कम किया हा ते लोग हैरान हैं। यानी लोग तो उनको गाला गाला पागल पागल आते हैं, लेकिन उन सियाने लोगों को भी बड़ा कम किया कि उनके अंदर इंसानियत है, हमदर्दी है। उनको लोग आते हैं पागल है, भोली है, मनहूस है, लेकिन वो एक वफादार भी है, सियाणी भी है, लेकिन क्या उनके अंदर सब तो बड़ी गाल इंसानियत है, हमदर्दी है, उनके अंदर नरमी है कि वो बुढ़ते हुए बाल दिन चीखा जड़े उनके दिल को नरम कर दिता, चीर दिता। और एक माँ यानी बल्कीस जी धाड़ा मार के रोंदी खड़ी तो धाड़ा मार के दी हुई औरत को रोंदा देख के गाली पागल गग्गी का जड़ा दिल है ऐसा मोम थी गया, नरम थी गया कि डिठा ही ना वो फौरन जज्बात चाहते उन्हें जंप मार देता बच्चे को बचावन दिखाते कि जितने बड़े बड़े मर्द खड़े उन्हें कहीं नहीं हिम्मत ना थी। एक औरत थी कि वो एक पागल लड़की थी ते जड़ी बेचारी दुखा दी मारी लोगों को पागल आदे हैं बोला आदे हैं। एक लड़की ने अपनी इंसानियत दिखाई, उन्हें अपनी जान की परवाह किए बगैर तालाब में छलांग मार दी कि वो बच्चे को बचास गिनसी बचावन की उन्हें कोशिश की तो ये जड़ा है कितनी वड्डी उन्हें अंदर एक सियाणापन है। लोग उनको बाजहर गाला आदे हैं पागल आदे हैं, लेकिन वो सियाणी है, दाना है, अकलमंद है, उनके अंदर इंसानियत है, हमदर्दी है, लोगों का दुख आ लोगों का दुख देख ते बर्दाश्त ना कर सकती, सेंसिटिव है, नरम दिल है, रहम दिल है। लेकिन वो कई हादसा की मारी है जिंदी वजह तो मजलूम है, महकूर है, लोग उन्हें नाल नफरत करे हैं, लेकिन वो इंसान को बिना को नफरत ना करे ही बल्कि लोगों के दुख दर्द शामिल थी ही और उन्हें नाल हमदर्दी करे ही और लोगों की मदद करे। उन्हें हमदर्दी करके लोगों की मदद की, बल्कि जो सियाणे सवड़े लोग नाल खड़े उन्होंने कहीं ने भी हमदर्दी का मुजाहरा ना किया। वो एक भोली बाली पागल ने जिन्हें को लोग नफरत करें, लेकिन उन्हें वाल भी हमदर्दी का मुजाहरा किया और बाल को बचाने की कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती नाल पानी गहरा हा, डीप आ, बच्चे तक तो पहुँच गई। अंदर बच्चे को तालाब विच गोल गिदास के किहड़ी जगह ते बुढ़िए ते वो बच्चे को गोल के अपने कलेजे नाल अपने हान नाल ला गिदास, लेकिन वो उनको बचा ना सकी, बूहे वापस उभर ना सके। वो बेचारे यानी कि पानी गहरा हा बुढ़ गए तो जोड़ा है लोग वाल बाद रोंदे खड़े हैं, लेकिन वाल भी मालूम कहना है कि ये रोंदे कहते वास्ते खड़े यानी आंसू कहते वास्ते हैं, यानी उन बच्चे वास्ते हैं या गग्गी वास्ते हैं, एक कोई ना जान सकिया। बस सर आज इतना सबक है, इंशाल्लाह कल वाल दोबारा सबक स्टार्ट करें। अल्लाह हाफिज़।